लेकिन अगर आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते या आपके करीबी कोई वेटनरी स्टोर नहीं है या डॉक्टर मौजूद नहीं है जो लगाए आके, तो फिर आप जो है वो क्या इलाज कर सकते हैं। एसिडोसिस के मसले के अंदर आ रहा है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से वंडा नहीं खा रहा, तो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है नींबू पानी। लेकिन नींबू पानी को भी न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये उमूमन उन केसेस में ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जब जानवर पेशाब बहुत ज़्यादा पीला कर रहा है और जानवर वंडा बिल्कुल नहीं खा रहा और बहुत ज़्यादा आपको उसमें से बादी महसूस हो रही है, कब्ज़ महसूस हो रही है, जानवर कब्ज़ कर रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर मैं बहुत फास्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिस ना हो और एक सदका जारिया के तौर पर किसी का जानवर बीमार होने से बच जाए, मरने से बच जाए। जितनी मालूमात है मैं सारी भूलने से पहले सारी शेयर कर दूं, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं रैंडमली सारी चीज़ें आप लोगों को बताता जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, ऊपर छपड़ा डाल दिया, हम समझ रहे हैं काफ़ी है जानवर के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन वाला हीट स्ट्रोक आया हुआ है जानवर को, जानवर लेटा हुआ है, अगर ये कंडीशन है सीरियस, तो उसके अंदर बात आ जाती है पहले ही जानवर खा पी नहीं रहा था, ऊपर से एंटीबायोटिक शुरू कर दी। एंटीबायोटिक और उसके लिवर पे इफ़ेक्ट करेगी, उसके गुर्दों पे इफ़ेक्ट करेगी साइड इफ़ेक्ट, और उसका लिवर डैमेज हुआ और लो भाई वो गया, पूरा केस ही ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी मुझे मालूमात है ना, मैं उसके हवाले से जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने खुल के और जितना सिंपल अल्फाज में शेयर कर सकूं वो करूं। आजकल जो जानवर आपको पता है मर रहे हैं गर्मी से, शेखवान मंडी में भी सुनने में आया कि कुछ जानवर मरे हैं, नॉर्दर्न में भी सुनने में आया, और बल्कि देखी भी एक वीडियो मैंने। और यहाँ कराची शहर में जो जानवर आ रहे हैं, कोई मंडी से, कोई फार्म से, कोई कहीं से लेके आ रहा है, तो हीट स्ट्रोक की वजह से जो जानवर मर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो क्या किस तरीके से जजमेंट करनी है, क्या उसका इलाज है, देसी इलाज क्या है, और इसके अलावा आपका इंजेक्शन्स कौन से आप लगा सकते हैं, और डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, असल बीमारी क्या है, मसला, ये सारी चीज़ें जो है ना, और फिर आपने उसकी मैनेजमेंट, अपने जो उसका सेटअप है उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, इस चीज़ को आज मैं बात करूँगा आज की वीडियो में। मेरी कोशिश ये है कि मैं जो बेज़ुबान जानवर हैं उनकी जान बचाने के लिए जितना मुझे इल्म है वो मैं आपके साथ बग़ैर कोई चीज़ ढकी छुपी रख के जो है वो शेयर करूँ। आपको अगर अच्छा लगे, आपकी मर्ज़ी हो, तो इसको शेयर करिएगा, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को फैलाइएगा, ताकि किसी भी का भी बेज़ुबान जानवर है, कुर्बानी का जानवर है, वो अगर बीमारी में आ रहा है या वो खाना खाना छोड़ रहा है या वो ऐसी कंडीशन में कि बिल्कुल जैसे मरने वाली कंडीशन भी होती है, उसका भी इंशाल्लाह हम इलाज डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप उसकी जान बचाने का ज़रिया बन जाएँ। यही नीयत इंशाल्लाह मेरी है, अल्लाह पाक इसको कबूल करे। बग़ैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अब देखें आजकल हो ये रहा है कि लोग मंडी से जानवर लेकर आते हैं और या फार्म से लेके आते हैं, आते के साथ ही उसको जो है ना वो वंडा, अच्छा वंडा देना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से शुरू में एक आध दिन जानवर खाता है, लेकिन अगले 2-1 दिन के बाद जानवर बिल्कुल खाना बंद कर देता है, या तो जानवर कब्ज़ का शिकार होना शुरू हो जाता है, या जानवर जो है वो अपना पेशाब बहुत ज़्यादा पीला करना शुरू कर देता है, या पानी पीना बंद कर देता है, वंडा खाना ख़त्म कर देता है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है जानवर के, या फिर जो है वो ज़बान बाहर निकाल के हाँफना शुरू कर देता है। कुछ जानवर लेट जाते हैं बिल्कुल सीवियर कंडीशन के अंदर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स होते हैं। अब इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जानवरों की जिनमें 2 बीमारियों के सिम्टम्स एक जैसे मिलते जुलते होते हैं। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ है किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस, ऑब्ज़र्वेशन, ये मस्ट है। तो आप पहले ख़ुद किसी जानवर को, आपका अपना जानवर है, उसको ऑब्ज़र्व करें, आधा 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर के उसको ऑब्ज़र्व करें कि मसला हो क्या रहा है। अब जैसे मुँह खुर की बीमारी होती है, उसमें भी जानवर मुँह से राल टपका रहा होता है या बाज़ औक़ात झाग टपका रहा होता है, क्योंकि उसमें मुँह में छाले हुए होते हैं। और अगर हीट स्ट्रेस में आया हुआ जानवर हीट स्ट्रोक की वजह से, तो उसमें भी जो है वो जानवर मुँह से झाग टपका रहा होता है। अब अगर आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि यार ये, क्योंकि दोनों बीमारियों के अलग अलग इलाज हैं, ठीक है, तो आप पहले डायग्नोसिस आपका सही होना चाहिए, उसके बाद जो है आप सही नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे। और मैं यहाँ पे जो सारी बातें कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि हर इलाके मोहल्ले में, हर गली में कोई ना कोई एक बंदा होता है जो पुराना, जो तजर्बेकार बंदा होता है, वो कोई भी बीमारी देख के आपको बोलता है यार इसको ये पिला दो, ये खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको नींबू पानी पिला दो, ये सही हो जाएगा, इसको ये कर दो। उल्टा केस बिगड़ जाता है, या उमूमन अनफॉर्चुनेटली
सीज़न में बकरा ईद के डॉक्टर्स भी ऐसे बाज़ औक़ात जो अनप्रोफेशनल होते हैं, पूरा साल फील्ड में नहीं होते, वो भी अपने आप को डॉक्टर कह कर के जिनको थोड़ा बहुत बस इंजेक्शन लगाना होता है, लगाना आता होता है, वो डॉक्टर बन के आ जाते हैं और वो भी बाज़ औक़ात केस को मज़ीद बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को वही अवेयरनेस देनी है, उसी के लिए आज ये हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी जितनी ज़्यादा मालूमात मैं फ़राहम कर सकूँ करूँ, ताकि आप लोग ख़ुद से थोड़ा सा जज करें। चाहिए तो यही कि किसी अच्छे डॉक्टर को बुलवा के उससे ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन कुछ आपको देसी चीज़ें ऐसी इंशाल्लाह बता दूंगा कि जिनको खिलाने पिलाने का कोई नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा और उससे भी केस आपका अगर इनिशियल स्टेज में है तो वो संभल सकता है। तो जजमेंट की हम बात कर रहे थे कि जजमेंट कैसे करनी है। आपने ये देखना है कि अगर जानवर की ज़बान खोल के मुँह से ज़बान बाहर निकाल के देखना है कि उसके ऊपर कोई छाले तो नहीं है, इसकी वजह से तो झाग नहीं फेंक रहा है जानवर। अगर छाले होंगे जानवर के तो या तो ब्लैक कलर के होल्स होंगे या ज़ख़म आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा, या ज़बान कहीं से फटी हुई आपको नज़र आएगी, तो उससे जो है ना वो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये छाले हैं। बारीक डॉट्स होते हैं हर जानवर की ज़बान के ऊपर, वो डॉट्स जो हैं वो छाले नहीं होते। उसको देख के मुगालता नहीं करिएगा कि ये मुँह खुर में है या एफएमडी के अंदर आ गया जानवर। जो बारीक डॉट्स होते हैं वो नेचुरली उनकी ज़बान के ऊपर होते हैं, लेकिन जो छाले होंगे ना वो अलग से या तो काला निशान होगा छाले का, या ज़बान उस जगह से फटी हुई होगी, या ज़ख़म जैसा निशान, वो आप देख के समझ जाएंगे। और उस पर अगर आप जानवर की ज़बान की उस हिस्से पे हाथ टच भी करेंगे तो जानवर पीछे भागेगा और उसको एक तकलीफ़ का एक इजहार आपको कर देगा। वो तो कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने देख लेना है। मुँह खुर है तो उसके हवाले से एक अलग मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर मुँह खुर कन्फर्म हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। अभी हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, कि अगर गर्मी की वजह से जानवर राल फेंक रहा है, छाले भी नहीं है लेकिन वंडा खाना छोड़ दिया है, कब्ज़ कर रहा है या अफारा कर रहा है, तो इस किस्म की बीमारियों के क्या इलाज हैं और देसी इलाज क्या हैं। पहले एलोपैथिक इलाज की बात कर लेते हैं। एलोपैथिक इलाज करने से पहले ज़रूरी है कि आप जानवर का टेम्परेचर चेक करें, यानी उसको बुखार कितना है। अब बुखार भी लोग कोई कान पकड़ के चेक कर रहा होता है कि यार ये कान ठंडा है तो बुखार में है, कान नॉर्मल है तो सही है, गर्म है तो अलग है। तो वो भी एक तरह से किसी हद तक आपको एक आइडिया दे देता है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। जानवर की दुम पकड़ें, अपना थर्मामीटर लें, चाहे आपको डिजिटल थर्मामीटर मिल जाए या मरकरी वाला, पारे वाला, कोई सा भी थर्मामीटर लें। इसके गोबर करने की जगह के अंदर आपने डालना है, 2 मिनट तक पकड़ के खड़े रहना है और 2 मिनट बाद आप निकाल लें। अब 101.5 से 101.5 फ़ारेनहाइट से लेके 102.5 फ़ारेनहाइट तक ये एक नॉर्मल रेंज होती है जानवरों के बुखार की। अगर इस रेंज के अंदर बुखार है, यानी 102 है या 102.5 है, 101.5 है, तो एक नॉर्मल रेंज है। अगर इतना बुखार है तो नॉर्मल है, टेंशन की कोई बात नहीं है। इवन बाज़ औक़ात इतनी शदीद गर्मी में 103 तक का बुखार भी नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर बहुत बड़ा बछड़ा है और उसको इतनी शदीद गर्मी में दोपहर के टाइम 103 हो रहा है तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 103 से ऊपर निकल रहा है, 103.5, 103.5 या 104 बुखार जा रहा है, तो ये टेंशन वाली बात है। इसके अंदर जो इंजेक्शन अगर आप लगाना जानते हैं, जानवरों की सिरिंज भी अलग होती है, इसकी सुई भी अलग होती है। गोश्त में लगाने वाले इंजेक्शन की अलग सुई है और जो खाल का है उसकी अलग है, और जो ड्रिप में लगानी है यानी नस में लगानी है, आईवी करनी है, उसकी अलग नीडल है। तो गोश्त में लगते हैं उमूमन जो इंजेक्शन, एंटीबायोटिक या कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन लग रहे हैं, उमूमन ये गोश्त के अंदर लग रहे होते हैं। तो आपने सिरिंज ले लेनी है जानवरों की, 25-30 ml वाली सिरिंज ले लें, उसमें गोश्त वाली सुई लगा दें। किसी भी वेटनरी स्टोर से आपको मिल जाएगी, इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलना मुश्किल है। तो बुखार नीचे लाने के लिए मेलॉक्सीकैम फार्मूले का, सॉल्ट का कोई भी इंजेक्शन आपको मिले, वेटाफेनिक मिले, डाइक्लोफेनिक मिले, मुख्तलिफ़ नामों से आते हैं। मेलॉक्सीकैम जो है उसका सॉल्ट है, फार्मूला है, वो आप अगर 5 से 7 मन का जानवर है तो 10 cc तक इंजेक्शन आप उसको वो लगा सकते हैं। उससे उसका बुखार आधे 1 घंटे के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर जानवर का बुखार लो है, 101 से नीचे है, 100 पर है, फिर आपने उसको बुखार उतारने वाला ना तो कोई इंजेक्शन लगाना है, ना कोई आपने उसको बुखार उतारने के लिए ब्रूफिन या पैनाडोल कुछ भी नहीं पिलानी। ये चीज़ वाज़े तौर पे समझ लें। अगर आपने लो टेम्परेचर में, यानी 100 है, 98 है, 99 है या 100.5 है, इसमें आपने उसको ब्रूफिन या पैनाडोल पिला दी, या आपने मेलॉक्सीकैम का वेटाफेनिक इंजेक्शन लगा दिया, या फ्लूमैग्लू एक इंजेक्शन आता है, उसमें फ्लूनेक्सिन मैग्लूमिन उसका सॉल्ट है, वो भी बुखार भी नीचे करता है थोड़ा सा, वो खांसी वासी के उसमें या नज़ले में भी काम आ जाता है।
इसी के अलावा एक और इंजेक्शन आता है बुखार नीचे करने उतारने के लिए, लॉक्सिन के नाम से, उसमें फ्लूनिक्सिन उसका सॉल्ट है, फार्मूला है, वो भी इंजेक्शन आप लगा सकते हैं बुखार उतारने के लिए, नीचे करने के लिए बुखार को। तो ये इंजेक्शंस हो गए। अगर इंजेक्शंस आप नहीं लगा सकते तो ब्रूफीन सिरप या पेनाडोल सिरप, आप पूरी एक सिरप की बोतल, मेरे ख्याल से 120 ml की या 150 ml की एक बोतल आती है छोटी ब्रूफीन की, वो आप उसको पिला दें तो उससे भी इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। ये तो हो गई बुखार उतारने की बात। अगर लो फीवर चला गया जानवर का कि कुछ उसने खाया नहीं है, गर्मी थी सब कुछ था लेकिन खाया नहीं है जानवर ने, तो लो फीवर को ऊपर लाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाई को नीचे लाना आसान है, लो को ऊपर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो खुद से जानवर नहीं जब खा रहा होता ना तो एनर्जी बन नहीं रही है जिस्म के अंदर, तो उसमें ऊपर लाना फीवर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके अंदर आप साइनोकोब के नाम से इंजेक्शन आता है, सही है, वो आप लगा सकते हैं, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आप इंजेक्शंस, नैरोबियान, इंसानी मेडिकल स्टोर पे नैरोबियान इंजेक्शन आपको इजीली उसके एम्प्यूल्स मिल जाएंगे। 3 ml का मेरा ख्याल है नैरोबियान का एक एम्प्यूल होता है, तो 15 ml आप नैरोबियान लगा दें 5 से 7 मन गोश्त के जानवर को, तो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर वो ऊपर लेकर आ जाएगा। उसमें विटामिन B1 है, थायामिन, B6 है, B12 है, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी का मजमुआ है वो, यूँ समझें। तो वो उसको थोड़ा सा ऊपर उसको लेके आ जाएगा, खून की गर्दिश को बेहतर करेगा, नर्वस सिस्टम को जानवर के बेहतर करेगा। जानवर लो टेम्परेचर की वजह से अगर नहीं खा रहा है तो वो खाने पीने पे इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन लगेगा गोश्त में, ये बात जहन में रखिएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये गोश्त में लगेगा, या बुखार उतारने का इंजेक्शन लगा रहे हैं तो ये भी गोश्त में लगेगा। नैरोबियान ना मिले तो मेथिकोबाल एक इंजेक्शन है, वो भी आप लगा सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए। या विटामिन A-D3E का आपको अगर इंजेक्शन मिल जाता है, ये जानवरों के स्टोर से मिलेगा विटामिन A-D3E, तो ये इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं टेम्परेचर थोड़ा ऊपर लाने के लिए, ठीक है। या फिर आप कोई कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर लो है, जैसे वाइमकैम फोर्ट है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर जानवर का टेम्परेचर ओके है, वैसे ही उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो बहुत कमज़ोरी हो गई है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर पूरे करने हैं तो एमी-वाइकॉम इंजेक्शन, ये भी जानवरों के स्टोर से मिलेगा आपको। ये आप उसको गोश्त में 15 से 20 सीसी लगा सकते हैं। मेरे पीछे जो जानवर खड़ा है तकरीबन 7.5 मन है, इतने बड़े जानवर को आप 15 से 20 सीसी आप इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। बाकी डोज़ जो है वो कोई हतमी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे डोज़ इंजेक्शन के ऊपर भी लिखी हुई होती है जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से, आप उसको पढ़ के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार इतना वज़न में ज़िंदा में इतना होगा, तो गोश्त वज़न में इतना होगा, ज़िंदा वज़न के हिसाब से उन्होंने लिखी हुई होती है, उतना आप उसको वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, या आपके करीबी कोई वेटनरी स्टोर नहीं है या डॉक्टर मौजूद नहीं है जो लगाए आके, तो फिर आप जो है वो क्या इलाज कर सकते हैं हीट स्ट्रोक का, जो देसी इलाज है। अब उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो वही सबसे पहली चीज़ है, आपने क्या करना है, ORS आपको हर इंसानी मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। सुबह शाम 3-3 साशे आपने ORS के पिलाने। 1 साशे का फार्मूला है 1 लीटर पानी, 3 साशे 3 लीटर पानी में ORS के आप मिलाएं और वो आप उसको पिला दें। सुबह भी 3 साशे, शाम में भी 3 साशे। इससे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बेहतर रहेंगे, बॉडी की अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी, तो जानवर खाएगा पिएगा भी, मुंह से झाग भी नहीं निकालेगा। ये दूसरी चीज़ आ जाती है ORS के अलावा आपका दही। अगर दही आपको हर जगह अवेलेबल है, दही में 1 किलो दही के अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला लें, आधा लीटर या 1 पाव पानी मिला लें, दही की जो है वो लस्सी बना लें और वो आप पिलाएं सुबह 10-11 बजे जानवर को। तो इससे क्या होगा, दही से जानवर के पेट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोफ्लोरा, प्रोबायोटिक्स, दही के अंदर प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, गुड बैक्टीरिया। आसान अल्फाज में हम समझें तो जानवर के पेट के अंदर रूमेन में हज़म करने के लिए इसके वंडे को गुड बैक्टीरियाज़ की ज़रूरत होती है, जो इसकी फीड को तोड़ के उसको मीट में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में, प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये दही के अंदर भरपूर होते हैं। नेचुरल सोर्स है प्रोबायोटिक्स की जो दही है। अच्छा, दही तेल भी लोग उमूमन पिला रहे होते हैं, फार्म्स के ऊपर चल रहा होता है। लेकिन अगर आपने एक जानवर, दही पानी मैंने इसलिए बताया यहाँ पे कि अगर आपने एक जानवर मंडी से ख़रीदा है जो पीछे जिस पे ना घी कभी चला है, ना मक्खन चला है, ना दही तेल चला है, उसका जिगर इतना मजबूत नहीं है, तो ऐसे जानवर को जो है आपने जो है ना वो दही पानी पिलाएं, उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें। गलती यहाँ पर हम लोग खुद करते हैं। जानवर चाहे फार्म से आप लेकर आए
या आप जानवर जो है ना वो मंडी से लेकर के आए, आप जानवर पहले दिन ही लाके उसको इतना हैवी वंडा देना शुरू कर दिया कि यार ये जल्दी जल्दी जो है ना ये हम उसको थोड़े दिन ही रहेगा, इसकी अच्छे से अच्छी खिदमत कर लें। नीयत आपकी बेशक अच्छी होती है, लेकिन आप और उसके लिए अजाब बना देते हैं। जानवर के जो पेट है उसका एक अंदर जो बड़ी आंत है, सबसे बड़ी ओजड़ी है इसकी, वो कहलाती है र्यूमन, जहाँ पे जाके ये सारा वंडा इसका जाता है। अब र्यूमन का एक पीएच लेवल होता है, एक उसका यूँ समझ लें कि एक लेवल है उसके मैदे का फंक्शन करने का। अगर वो लेवल मेंटेन रहता है 6.2 से लेके 6.5 तक, ये उसका एक रेशो है जो कि एक अच्छा रेशो है र्यूमन पीएच लेवल का। अगर इस लेवल पे रहता है तो आपका हाजमा जानवर का बेस्ट रहेगा, फीड इनटू मीट जो एक रेशो है वो एफिशिएंसी वो बेहतरीन रहेगी। अगर ये लेवल गिर जाएगा जानवर का, यानी 6 से नीचे आ जाता है, 5.5 5 पे आ जाता है, तो जानवर एसिडोसिस के अंदर आ जाएगा, यानी बादी के अंदर आ जाएगा, उसका एक अलग मसले में आ जाएगा और उसमें अलग एक उसका अलग किस्म का इलाज है। और अगर इसका पीएच लेवल 6.5 से बढ़ कर के वो 7 7.5 पे चला जाता है, तो एक और बीमारी है एल्कलोसिस, वो उस बीमारी में आ जाएगा, उस मसले में आ जाएगा। तो फिर उसका र्यूमन पीएच लेवल नीचे लाने के लिए वो एक अलग उसका एक अलग किस्म का ट्रीटमेंट है। तो ये दो मुख्तलिफ बीमारी हैं। इस वजह से मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जैसे ORS है या दही आप पिला रहे हैं, इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, ये र्यूमन के पीएच लेवल को बिगाड़ेंगी नहीं। लेकिन तीसरी चीज़ जो एक लोग मशवरा देते हैं, यार बहुत ज़्यादा जानवर को गर्मी हो रही है, इसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दो, इसको ग्लूकोज पाउडर में मिला के पिला दो, इस किस्म के मशवरे भी दिए जा रहे होते हैं। तो ग्लूकोज जो है ना वो थोड़ा सा र्यूमन पीएच लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है, डायरेक्टली नहीं करेगी, लेकिन ग्लूकोज डाइजेस्ट होने में, हल होने में अंदर, वो भी थोड़ा सा ना लैक्टिक एसिड मांगती है, उस एसिड प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से थोड़ा सा एसिडोसिस में आने का ख़तरा रहता है। तो ग्लूकोज अगर आप पिलाना चाह रहे हैं जानवर को, तो ग्लूकोज का आपने फार्मूलेशन ऐसे करनी है कि थोड़ा सा उसमें साथ में ना आपने नमक भी डाल देना है। ग्लूकोज के अंदर 3 चम्मच ग्लूकोज ले लें, 1 लीटर पानी के अंदर डाल दें। ग्लूकोज इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है। उसमें आपने आधा चम्मच आप नमक अगर डाल देंगे तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट, वही ORS टाइप का एक तरह से बन जाएगा, उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगा और ये हाइड्रेशन करेगा, जानवर के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करेगा, गर्मी मारेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है नींबू पानी। नींबू पानी भी अगर जानवर एसिडोसिस के मसले के अंदर आ रहा है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से वंडा नहीं खा रहा, तो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है नींबू पानी। लेकिन नींबू पानी को भी न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कि ये ज़्यादा एसिडिक ना हो जानवर के लिए, उसमें आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उसमें आपने अगर 2 या 3 नींबू आप 1 लीटर पानी में निचोड़ रहे हैं नींबू पानी बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है आप समझें कि इसमें आप चीनी डाल दें या ग्लूकोज का पाउडर डाल दें, और आधा चम्मच आप उसमें या 1 चम्मच उसमें आप नमक डाल दें। तो इससे क्या होगा, ये भी एक बैलेंस्ड वो हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, वो खाली एक नींबू पानी नहीं रहेगा। जब ये आप इस तरह से कॉम्बिनेशन करके देंगे तो डायरेक्टली जो नींबू के अंदर एक एसिड होता है या सिरके में एक एसिड होता है, वो वाला मसला नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। मीठा सोडा आ गई आपकी चौथी चीज़। मीठा सोडा भी जो है वो र्यूमन के पीएच लेवल को ऊपर लेके आता है। ये उमूमन उन केसेस में ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जब जानवर पेशाब बहुत ज़्यादा पीला कर रहा है और जानवर, अल्लाह आपका भला करे, वंडा बिल्कुल नहीं खा रहा और बहुत ज़्यादा आपको उसमें से बादी महसूस हो रही है, कब्ज़ महसूस हो रही है, जानवर कब्ज़ कर रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर मीठा सोडा आपके लिए बहुत करामत होता है। लेकिन मीठे सोडे की भी जो क्वांटिटी है ना, इसका सही इदराक करना, इसको सही तौर पे समझना बहुत ज़रूरी है। मीठा सोडा एक 5 से 7 मन का जानवर है, उसके लिए 20 ग्राम पर डे बहुत है, 20 से 30 ग्राम पर डे बहुत है। अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि मीठा सोडा जो है वो र्यूमन का पीएच लेवल वो ऊपर लेके आता है, अगर डाउन हुआ है ना 5.5 के करीब आया हुआ है, तो वो उसको थोड़ा आप पिलाएंगे तो 6 तक लेकर आ सकता है या 6.25 तक लेकर आ सकता है। मीठा सोडा आप वनडे में डाल के भी खिला सकते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है आपके हर घर में मौजूद होता है, पानी में मिला के भी आप उसको पिला सकते हैं। 20 से 30 ग्राम मीठा सोडा आपने 1 लीटर पानी में मिलाया और वो आपने उसको जानवर को पिला दिया 1-1.5 लीटर पानी में मिला के। लेकिन मीठा सोडा भी वही चीज़ है, मैंने आपको बताया कि वो पीएच लेवल को ऊपर लेकर आता है, तो इसकी रोज़ाना की प्रैक्टिस नहीं रखनी है आपने। नींबू पानी की आपने रोज़ाना की प्रैक्टिस नहीं रखनी है। अगर जानवर मसले में आया हुआ है, 2-3 दिन पिला के देख लिया, सेट हो गया, फिर छोड़ दें। मीठा सोडा 20 ग्राम तक एहतियातन सही है, वो रोज़ाना वनडे में ऊपर से आप
पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन रोज़ाना 30-40 ग्राम पानी में डाल के पिलाना, रोज़ाना अगर आप पिलाएंगे तो उससे भी इसका जो है ना वो ह्यूमन का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ओआरएस की जहाँ हमने बात करी और दही की बात करी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं इनका कोई मसला नहीं है। जानवर आपका हेल्दी है तब भी पिलाएं, गर्मी से मारने के लिए, अगर आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली खिलाने पिलाने की। मैं बहुत फास्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिस ना हो और एक सदका जारिया के तौर पे किसी का जानवर बीमार होने से बच जाए, मरने से बच जाए। जितनी मालूमात है मैं सारी भूलने से पहले सारी शेयर कर दूं, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं रैंडमली सारी चीज़ें आप लोगों को बताता जा रहा हूं। आपने ये देख लिया कि आपने पिलाना क्या है जिससे उसका थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स बेहतर हो जाएंगे जानवर के। अब आपने सबसे ज़रूरी चीज़ जो पहले मैंने बयान करनी चाहिए थी वो आ गई, उसका सेटअप मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, ऊपर छपड़ा डाल दिया, हम समझ रहे हैं काफ़ी है जानवर के लिए, उसको गर्मी से बचाने के लिए। भाई नीचे ज़मीन पे जो फ़र्श है, अगर फ़र्श के ऊपर जानवर बैठा हुआ है ना तो फ़र्श जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। धूप के टाइम पे जो गर्म हुआ है ना तो वो शाम रात तक भी बाज़ औक़ात फ़र्श गर्म रहता है। तो ऊपर से तो साया दे दिया, लेकिन जिस फ़र्श पे जानवर बैठा हुआ है वो तो गर्म है। तो वहाँ पे आपने या तो मिट्टी डाल दें या चावलों की पिरियाली डाल दें या कुछ ऐसी चीज़ डाल दें कि डायरेक्ट जानवर का कनेक्शन ना फ़र्श से हट जाए। मिट्टी जो है वो इतना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करती इतनी तेज़ी से, तो आप मिट्टी के ऊपर जानवर को रखें। तीसरी चीज़ जो मैनेजमेंट के हिसाब से है वो आपने ये देखना है, लोग गैराज के अंदर अपने घर के अंदर एक छोटे से कमरे में सेटअप बना देते हैं। अगर छोटे से कमरे में बनाया हुआ है तो वहाँ पेडिस्टर फैन साथ में रखें आप हवादारी के लिए, नहीं तो वेंटिलेशन के लिए कोई खिड़की होनी चाहिए, कोई दरवाज़ा होना चाहिए। नहीं तो बाहर अपने घर के ऐसा सेटअप आप बनाएं किसी पड़ोसी को भी तकलीफ़ ना हो लेकिन हवादारी वाला हो। ऊपर से आपने छाँव रख ली, नीचे ज़मीन पे मिट्टी बिछा दी, लेकिन हवा ही नहीं है, पूरे बंद कमरे में रखा हुआ है, तो भी जानवर हाँफना शुरू हो जाएगा। इनका बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको बताया ना 102 नॉर्मल होता है, इंसानों में 102 हाई फीवर होता है, लेकिन जानवर का 102 नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर से इनकी बॉडी कितनी गर्म है। फिर आप अगर वंडा दे रहे हैं एक जानवर को प्रॉपर, जिसमें दलिया है, जिसमें एनर्जी होती है, भरपूर एनर्जी सोर्स है, इसके अलावा चना अट्टी है, वो प्रोटीन का हाई सोर्स है, उसके अलावा जो अपना खल है ये क्रूड प्रोटीन का, ऑयल बेस्ड प्रोटीन का हाई सोर्स है, तो इनकी अपनी अलग एक गर्मी है, इनकी अलग अपनी बादी है। उससे बादी से बचाने के लिए आपको साथ में छिलका भरपूर देना है, चने का काला वाला छिलका। इससे बचाने के लिए आपको तूड़ी जो भूसा होता है जिसको आप कहते हैं वो भरपूर देनी है जानवरों को, जो फाइबर है, क्योंकि प्रोटीन आइटम्स हैं, इनको हाजमा कराने के लिए आपको फाइबर का लाजमी इस्तेमाल रखना है। अगर फाइबर कम होगा, खाली आप जो है वो दलिया अट्टी और वो खल दे रहे हैं, तो उससे भी जो जानवर को ऑटोमेटिकली आपके खिलाने पिलाने की वजह से जानवर को जो है ना वो हीट स्ट्रेस में जानवर आ जाएगा। तो फाइबर साथ में चलेगा, वो इनका हाजमा बेहतर करेगा। जैसे कि छिलके में भी फाइबर है, तूड़ी में भी फाइबर है और थोड़ा सा चौकर के अंदर भी फाइबर है। तो ये सारी फाइबर की सोर्सेज आपने चलानी है। साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा भी वनडे में आप डाल सकते हैं। मिनरल मिक्सचर पाउडर आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाए, वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। नमक का जो डेला है, लाहौरी नमक जो होता है, वो आप जानवर की खोर में रख दें। लाल नमक जो होता है वो चाटता रहेगा, उससे भी उसके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बेहतर रहेंगे। नमक चाटने से जानवर को प्यास ज़्यादा लगेगी, जानवर पानी ज़्यादा पिएगा। जितना ज़्यादा पानी पिएगा उसका अंदर से गर्मी रिलीज़ होगी, टॉक्सिन्स उसके रिलीज़ होंगे, हाइड्रेटेड रहेगा। 4 से 5 मरतबा दिन में जानवर को आपने पानी पिलाना है, इससे कम आपने पानी नहीं पिलाना। हर थोड़ी देर बाद कोशिश करें उसको फ्रेश वाटर आप उसको दें, और पानी में या तो यही करें कि आप पानी के अंदर ही ORS डाल के पिला दें, ठीक है। तो इस तरीके से पिलाना आसान रहेगा आपके लिए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन वाला हीट स्ट्रोक आया हुआ है जानवर को, जानवर लेटा हुआ है, अगर ये कंडीशन है सीरियस, तो उसके अंदर बात आ जाती है फिर ड्रिप्स के ऊपर, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी करनी होती है। डायरेक्ट उसके खून के अंदर पानी और नमकियात पहुंचानी होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचानी होती हैं, वरना काम ओरली फिर दवाइयों से या खाली इंजेक्शन से काम नहीं बनता, गोश्त में इंजेक्शन लगाने से। तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, ड्रिप लगवानी है, लेकिन ग्लूकोज की ड्रिप नहीं लगानी, क्योंकि ग्लूकोज भी जो है ना, मैंने पहले भी बताया कि ह्यूमन पीएच लेवल को थोड़ा सा डाउन कर देता है या वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। तो आप लगा सकते हैं 2 ड्रिप्स, एक नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगा सकते हैं, एक आप रिंगर लैक्टेट की लगा सकते हैं। नॉर्मल सलाइन की ड्रिप अगर आपको मिल जाती है, उसके अंदर आप एमीवाइकॉम एक इंजेक्शन होता है, एमीवाइकॉम इंजेक्शन आप उसके अंदर नॉर्मल सलाइन की ड्रिप के अंदर आप 25 से 30 cc डाल दें, और वो आप इसको 1 या 2 ड्रिपें सुबह, 1 या 2 ड्रिपें शाम में लगवा दें।
साथ में आप रिंगर लैक्टेट की ड्रिप है, उसमें कैल्शियम भी होता है रिंगर लैक्टेट में थोड़ा बहुत, और 2-3 चीज़ें और होती हैं, अभी मुझे याद नहीं है। तो वो चीज़ें आप जो है रिंगर लैक्टेट की आप उसको ड्रिप लगा दें जानवर को, इससे इसकी नमकियात बहाल हो जाएंगी। या फिर इससे भी सीवियर मसला इससे हल नहीं हो रहा तो फिर अमीनो वाइटल हाई के नाम से एक ड्रिप आती है, वो है ही सारी इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसमें ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आप जो है ना ड्रिप उसको अमीनो वाइटल हाई, ये सारी वेटनरी स्टोर से मिलेंगी। और ये आपके ख़ुद के करने के काम नहीं है, ये डॉक्टर के करने के काम है। आप अगर किसी मौसमी डॉक्टर को बुलवा रहे हैं अपने किसी इलाके में, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब को आपने जो उसकी केस हिस्ट्री ऑब्ज़र्व करी है वो बताएं, और फिर डॉक्टर से इलाज करवाने से पहले ये पूछ लें कि आपने डॉक्टर साहब क्या चीज़ डायग्नोस की है, इसके अंदर मसला है क्या। पहले आप उनसे वो पूछें कि वो सही डायग्नोसिस कर पाए हैं। ऐसा ना हो आप या कोई एक मौसमी डॉक्टर है या कोई आम बंदा है, वो उसको समझे कि यार ये मुँह खुर है, वो उसका मुँह खुर की एंटीबायोटिक शुरू कर दे, इलाज शुरू कर दे। पहले ही जानवर खा पी नहीं रहा था, ऊपर से एंटीबायोटिक शुरू कर दी, एंटीबायोटिक और उसके लिवर पे इफ़ेक्ट करेगी, उसके गुर्दों पे इफ़ेक्ट करेगी साइड इफ़ेक्ट, और उसका लिवर डैमेज हुआ और लो भाई वो गया, पूरा केस ही ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है डायग्नोसिस। अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीवियर मसला है, नहीं हल हो रहा, AQ कैटल फार्म हाजिर है, यहाँ भिजवा दें जानवर। वैसे कोई भी फार्मर ये बात नहीं करेगा कभी भी कि कोई बीमार जानवर ले अपने पास पलाई पे, लेकिन हमसे जो कोशिश हो सकती है जानवर की यहाँ फ़िज़िकली हम वो कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो वर्बली हम ये आज वीडियो इसीलिए ही बना रहे हैं कि जितना इल्म है मुझे, जितनी चीज़ें मालूमात हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें इस टाइम पे मैं भूल रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको मैं बता दूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊँगा। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहता है, आप लोगों को इस वीडियो से कोई फ़ायदा होता है, वो मुझे आपके कमेंट्स से अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं अगली वीडियो मुँह खुर के क्या ट्रीटमेंट हैं और उसमें अगर जानवर अल्लाह ना करे, क्योंकि सीज़न में ये 2 चीज़ें बहुत मसले करती हैं, हीट स्ट्रोक, एक मुँह खुर, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उसके मौजू पे बनाएंगे। बहुत लंबी हो गई वीडियो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुफीद रही होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसको शेयर करें हर उस बंदे के साथ जिसके साथ ये मसला हो सकता है पॉसिबली, ताकि जो है ना उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।